जय हिंद बच्चों। देखो इधर, इससे पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो स्टैटिक्स चैप्टर यानी सांख्यिकी चैप्टर शुरू किए थे हम लोग, उसमें कुछ बेसिक्स वगैरह लिए थे, उस पर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करके हम लोग चेकआउट भी किए थे। तो चलिए, लास्ट वाला टॉपिक जैसे था आपका क्या, लास्ट वाला टॉपिक था माध्य। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे देखो आंकड़े, यहाँ ध्यान से देखोगे, आंकड़े 1,2,3,4 है ना, 5 का है ना माध्य क्या होगा? जरा ध्यान से देखोगे इधर, का माध्य क्या होगा? तो आप लोग सभी संख्याओं यानी सभी राशियों का योग बट्टे सभी राशियों की संख्या, तो देख लो ये सबको योग करते थे तो कितना होता था? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना, 4 जोड़ कितना, 5 होता था ना, बट्टे कितना हो जाएगा? 5। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 आ गया, 15 बट्टे कितना, 5। कट जाएगा, 5 दिया कितना, 15। कट गया, कितना निकल गया? माध्य कितना निकल गया? 3 निकल गया। इस टाइप का आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देखा था। चलिए महत्वपूर्ण बात को देखते हैं अभी, मेन फैक्ट्स। मेन फैक्ट्स जो है, मुख्य बातें जो है, जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी। यहां से बहुत ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव टारगेट में दे भी है, उसको अच्छा से हम लोगों को देखना भी है। जैसे पहला है आपका, मैं जैसे पहला पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, प्राकृतिक संख्या। ये कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को सभी बच्चे को पता होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या शुरू 1 से होती है। जैसे देख लो आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक होता था ना। बोलो हाँ या ना। इसके बाद जब ये संख्या हो गया तो हम लोग कभी, इसके बाद प्राकृतिक के बाद कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। देख लो, पूर्ण संख्या को जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? ध्यान से देखो, गिनती की संख्या में इसका माध्य हम लोग निकालेंगे। अभी जितना भी ये मेन फैक्ट्स देख रहे हैं आपका बुक में है, ठीक है। पूर्ण संख्या जो है किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है। या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लो तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे देख लो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा? 0 0 होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये जरूरत नहीं है कि यहाँ 7 तक होगा, अनंत दिया है डॉट डॉट तो अनंत तक जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये बात बूझ रहे हैं क्या? सभी बूझ रहे हैं ये बात? हम लोगों ने क्या देखा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या देखा। पूर्ण संख्या, अब कौन सा संख्या देख लेंगे? यानी आप देख लेंगे हम लोग सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या देख लो। सम संख्या में क्या होता है? यानी किसमें आ जाएगा? 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत। यानी 2 से जो भाज्य हो, 2 से जो क्या हो? विषम संख्या क्या हो जाएगा? जरा बोलो तो। यानी विषम संख्या जो है, ध्यान से देखो, विषम संख्या जो होता है बेटा, ये हो जाता है आपको, जैसे क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो अगला, अगला और आएगा आपका, इसमें सम विषम हो गया। इसके बाद क्या आएगा पता है? भाज्य भाज्य भी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा भाज्य भाज्य? आप इसमें देख लो, जैसे भाज्य संख्या देख लो,
भाज्य संख्या को देखोगे, यहां देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, 6, 8, इसके बाद आपका क्या हो गया? 10, है कि नहीं है? अच्छा, 9 नहीं आएगा? 9 भी आ जाएगा ना, भाज्य में 9 भी आएगा ना, 9, इसके बाद 10, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक आएगा कि नहीं आएगा? भाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या लिखाए थे? आप लोग पढ़े हैं ना? तो अब क्या आ जाएगा? अभाज्य कौन संख्या? अभाज्य संख्या देख लो क्या होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या सब आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो आपका पूछा है ऑब्जेक्टिव, जो पूछा है आपका, जरा आप देखेंगे बुक में, तो हम लोग सॉल्व किए हुए, तो ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आपका टारगेट में ऐसा ऐसा बिंदु है, भाज है, अभाज है, सम है, विषम है ना। इसके बाद आपका इसमें और एक आ जाएगा, गुणज वाला भी आता है। जैसे मान लो 3 के गुणज, तो 3 के गुणज आएगा तो क्या सब आ जाएगा? हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 9, 9, 12, 15, डॉट डॉट डॉट, अनंत आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लो क्या 5 का गुणज आएगा? नहीं आएगा 5 के गुणज। जरा देख लो 5 के गुणज, तो 5 के गुणज आएगा तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक आएगा। क्या 6 का गुणज आएगा? 6 के गुणज ऑब्जेक्टिव में जो आपका देगा, 6 का गुणज क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या? बोलो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। 10 संख्या तक जाएंगे। मान लो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो 5 कहां तक जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 तक जोड़ के उत्तर से भाग दे देंगे। अब मान लो कहा देगा प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करिए। 4, तो पूर्ण संख्या यहां से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहां तक जोड़ के 4 से भाग दे देंगे। अब कह देगा प्रथम, यानी कि निम्नलिखित सम संख्याओं में प्रथम 5 या 6 सम संख्या का माध्य ज्ञात करिए, या कह देगा विषम संख्या का 4 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। पहले इसको लो, इस पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलो देखो बच्चों, ये जो था ना भाज्य संख्या, 2 से शुरू होगा, 1 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक। ठीक है, ये मिस हो गया था। अब देखो इधर, प्राकृतिक संख्या को तुमने जान लिया, अभी सब पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके बाद तुमने क्या जाना? पूर्ण संख्या। इसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, जहां से ऑब्जेक्टिव आपका बुक में आया है वो सब मैं दिया हुआ हूं। अब देख लो, भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, 3 के गुणज भी है, 5 के गुणज, 6 के गुणज, और सब अगर कोई एक गुणज सीख जाओगे तो और सब गुणज भी बना लोगे। इसमें और एगो क्या है, इसमें एक चीज तुम लोग ये नोट्स कर लो, तुमको फायदा बहुत मिलेगा इस चीज से, मैं जैसे उम्मीद करता हूं। कभी कभी इस टाइप के भी ट्रिक्स आपको काम आते हैं। जैसे देखो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का माध्य, इसका सूत्र जो होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का क्या? माध्य। इसका सूत्र हो जाता है n+1 बट्टे कितना? 2। बात समझ रहे हो? ये आप इसको क्या कर लोगे? क्लियर कर लोगे। अब जैसे देखो, इसमें और आएगा प्रथम एन सम संख्या। कौन संख्या?
सम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा बोलो तो? n+1 क्या हो जाएगा? n+1। अब देख लो प्रथम, एक और ले लो, प्रथम n विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या का माध्य जब तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा? n का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? n का स्क्वायर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतार लो। आप चलते हैं हम लोग सब पर एक एक क्वेश्चन देखने, ठीक है? चलो उतारो पहले इसको। अभी बच्चों हम लोगों ने जो शुरू किया था प्राकृतिक संख्या से, देखिए आपका बुक कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो तो। अब आप लोग को पता है बच्चों की प्राकृतिक संख्या जो है, तो आपको पता है 1 2 3 है ना, 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, यस या नो? क्वेश्चन में कितना का है? 5 का है। इसका माध्य देख लो, निकालने का ट्रिक से 5 में जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक जुटेगा, 1 2 3 4 5 बट्टे कितना? बट्टे कितना? 5। देख लो, इसका निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 15 बट्टे कितना आ गया? 5। माध्य कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 3 आ गया ना। चलो अब दूसरा ना, यहाँ पर दूसरा बात देख लो, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, अभी हम लोग चूंकि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कहा, तो इसका देख लो, एक सूत्र आप लोग जानते हैं, यहां लिखोगे हम जानते हैं कि, जरा ध्यान से देखो क्या जानते हो। यहां पर तुम जानते हो n प्लस कितना, 1 बट्टे कितना, 2 जानते हो? बोलो ना। n इसमें किसको मानेंगे? 5 को। देखना ट्रिक्स क्यों दिए थे, ये 3 गो ट्रिक्स बहुत कमाल का चीज है वो। तो n का मान कितना है? 5, प्लस कितना? 1 बट्टे कितना? 2, 5 1 कितना? बट्टे कितना? 3 दूनी कितना? इसका भी 3, इसका भी 3, दोनों में कौन विधि मस्त है? मतलब दोनों ठीक है, आपको दोनों ठीक है, कौन ज्यादा लगा? उसमें भी जो है, इसमें आपको यहाँ क्या हुआ, डायरेक्ट n का मान बैठा के 1 जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो भी माध्य निकल गया। इसीलिए मैं ये तीनों दिया था कि तुमको कम से कम ये भी उससे ज्यादा पिकअप में करना हो, तो ये वाला विधि बात समझ रहे हो? दोनों विधि समझ में आया? बात समझा क्या? अब चलो देखो दूसरा देख लो। ये तो आपका हो गया था प्राकृतिक संख्या। अब देख लो बेटा, जैसे पूर्ण संख्या की मैं बात कर रहा हूं, पूर्ण संख्या का भी माध्य होता होगा ना? पूर्ण संख्या का माध्य ना होता है? तो देख लो पूर्ण संख्या का, जैसे यहां देख लो, हम लिखते हैं प्रथम, ध्यान से देखो, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य है। क्वेश्चन में रहेगा, मान लो क्या है, कितना होगा, है ना? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां देख लो, डायरेक्ट एकदम हल कर लेना है, तुरंत इसको सॉल्यूशन कर लेना है। कैसे? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ध्यान है आपको, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएगा ना। अब देखो 6 कहाँ है, तो 6 तक ले लो, गिनती कहाँ 0 से होगा ना, 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या हो गया। बट्टे भागा कितना बच देंगे? तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वही क्वेश्चन ए में तुरंत ये करोगे, साइड में रफ रहता तुरंत करोगे, है ना? अब ये देख लो, जोड़ लो, कितना हो गया? कितना हो गया बाबू? 15 आ गया। तो चलो 15 बट्टे कितना? 6 होगा। देखो 3 दूनी कितना?
6, 3 पचा कितना 15, कट गया। फिर कट जाएगा ये कितना मरतबे में 2.5, नहीं हो जाएगा 2.5। इसका माध्य कितना हो गया 2 पॉइंट, क्या न बना लोगे? अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या था अगला क्वेश्चन? पूर्ण हो गया, प्राकृतिक हो गया, सम। मान लो प्रथम 4 सम संख्या का माध्य हम लोग निकालेंगे, माध्य कितना होगा। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है, बराबर देख के क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो देख लो कैसे, 4 क्या कहा है जरा ध्यान से देखो, सम ना, तो सम संख्या 2 से शुरू करते हैं, 2 4 6 8 है ना, 10 डॉट 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 अनंत तक चलेंगे। अब जरा देखो हमको कहा कितना है, 4 ही कहा है ना, कितना कहा है 1 2 3 4, 8 तक जुटेगा, 2 4 6 8 बट्टे कितना 4, देख लो सबको ऐड करो तो 20, 20 बट्टे कितना 5 चौके कितना 20 आ गया। अच्छा चलो इसके जो है, इसके सूत्र पर अगर सेट करोगे, अभी जो इससे पहले सूत्र दिए थे, सेकंड लॉ इसका देख लो, सेकंड नियम देख लो, क्या था, हम जानते हैं कि सूत्र में तुम लिखता था, हम जानते हैं कि, तुमको क्या था सूत्र, अभी जरा बताओ तो क्या था, n प्लस कितना, इसमें n क्या हो जाएगा 4, देखो n के जगह पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 1 कितना, इसका भी 5, इसका भी 5 आ गया। ये सूत्र वाला ट्रिक्स है, ये आपको नए सूत्र याद है तब बनाना है, क्या मजा नहीं आ गया, क्या ऑब्जेक्टिव छूटेगा आप लोगों से? चलो यहां तक करो, इसके बाद आगे देखो बच्चों। अभी जो है हम लोग ये जितना क्वेश्चन देखे, तो जरा आप लोग बताइए, ये जितना भी मैं अभी जो बताया प्राकृतिक संख्या से लेकर के 6 के गुणज तक, क्या आप लोग इससे संबंधित अगर आपके टारगेट या क्वेश्चन बैंक या कहीं भी ऑब्जेक्टिव दिखेगा बना लोगे? यस सर। अभी देखा ट्रिक्स, बन जाएगा। चलो अब एक बात है यहां पर, यहां देखो जरा, ये वाला बहुत बड़ा बात है ना। यहां हम लोग यहां लिखेंगे, अब हम लोग एक्स वाई का मान निकालने सीखेंगे। किसका मान निकालने सीखेंगे? एक्स वाई का मान निकालने हम लोग सीखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन बैंक में या टारगेट में या बीवीडी में ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का दिया हुआ है और पूछा भी है पिछले साल ऐसा क्वेश्चन। देखो यहां ध्यान से सब बच्चे, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मान लो 2, 3, 4, एक्स एवं 10 का 10 एवं 10 का माध्य मान लो 6 दिया है या 6 है, यहां देखो ध्यान से है, तो ध्यान से देखो, तो x का मान बराबर वाट, x का मान क्या होगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव देखो, एक वो समझ जाएगा, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब समझ जाओगा, अभी उतारना नहीं, एक भी बच्चा नहीं उतारना इस ऑब्जेक्टिव को। देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, इसका सॉल्यूशन जो है जरा देखो, सबसे पहली बात जरा ये देखो यहां पर कि
माध्य जो है, यहां लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य निकालेंगे सभी संख्या की योग बट्टे उतना, तो संख्या कितना है देख लो, 2 जोड़ 3 जोड़ कितना 4 जोड़ कितना x जोड़ कितना 10, टोटल संख्या कितना हो गया 5, बोलो ना, बट्टे 5 दे दिए। देखो इस तरह का ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो देखो। अब पहले से आपको माध्य कितना देल है, माध्य 6 देल है, तो माध्य की जगह पर क्या लिखेंगे, नीचे में नहीं कुछ तो 1, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 कितना 9, 10 कितना 19, 19 प्लस क्या हो जाएगा x बट्टे क्या हो जाएगा 5 होगा। चलो जब तुम इसको क्रॉस करोगे मल्टीप्लीकेशन, तो ध्यान से देखो इधर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे गौर करके, तो 19 प्लस कितना x बराबर 6 पंचा कितना 30 हुआ। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां x का x बराबर का बराबर 30 का 30, बराबर की सेट देख लो, प्लस में 19 उसट जाएगा तो माइनस में 19, तो x का वैल्यू जो है 30 में से 19 चले गया, कितना बच गया 11x का वैल्यू आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या इस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाओगे, x का वैल्यू कितना आ गया निकालने सीखे। चलिए पहले इसको देखिए फिर आगे।